Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for regular updates. So today we will discuss the railway examination 30 MCQ questions here. So this is set number 1, and friends, these questions are the most important. So basically we have seen as far as the रेलवे एग्जाम्स आए इन पाइपलाइन, जैसे कि रेलवे एग्जाम्स आने वाला है तो उसके लिए ये एक सेट पहला है 30 क्वेश्चंस का, जिसमें हम रेलवे के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको 3 से 4 से 5 सेट में इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जीएस के सेक्शंस को स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आप जरूर से जरूर इन क्वेश्चंस को बना के जाइए। ओके, सो दीज आर द बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो. So something about our channel, basically we are delivering free education to all of you. Spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes. आप उन लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए जो लोग कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं और उनके पास में पैसे नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने के. And friends, if you want any specific topic video, please comment on our Facebook channel or below this video. So our Facebook link, that is facebook.com/currentaffairsfunda CAF. एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है. ओके, सो राइट नाउ फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. मॉन्टेक सिंह आलूवालिया कमेटी वाज फॉर्म्ड इन रेलवेज फॉर व्हाट पर्पज. एक कमेटी बनाई गई थी इंडियन रेलवे में, मॉन्टेक सिंह आलूवालिया. इस कमेटी को क्यों बनाया गया था, इसका बेसिकली पर्पज क्या था? तो बेसिकली ये कमेटी बनाई गई थी फाइनेंसिंग ऑफ इंडियन रेलवेज, मतलब जो भी वित्तीय समाधान है उसको देखरेख करने के लिए रेलवे ने ही कमेटी बनाई थी फाइनेंसिंग ऑफ इंडियन रेलवेज के लिए. ओके, सो सी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट वन. आई एम गिविंग अ टिक हियर, मैं यहां पर एक टिक लगा दे रहा हूं. ओके, नेक्स्ट इज हियर फ्रेंड्स. रेलवे इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट हाउ मच रुपीज इन नेक्स्ट 5 years. अगले 5 सालों में रेलवे कितने करोड़ रुपए खर्च करने वाला है? तो ये है फ्रेंड्स 8.5 लाख करोड़ रुपीस. इतना अमाउंट अगले 5 सालों में रेलवे इन्वेस्ट करेगा भारतीय रेलवे में. तो इसका सही जवाब है बी, और इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है. इसका सही जवाब है सी. नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 3 हियर. रेलवे टिकट्स कैन नाउ बी बुक्ड हाउ मेनी डेज इन एडवांस फ्रॉम द डेट ऑफ जर्नी. आप जिस डेट में यात्रा करना चाहते हैं उससे कितने दिन पहले एडवांस में आप रेलवे के टिकट्स को बुक करा सकते हैं? सो टोटल देयर आर बेसिकली 120 डेज. 120 दिन पहले ही आप टिकट बुक करा सकते हैं. तो ये है इसका सही आंसर जो आपको मार्क करना है. नेक्स्ट इज, ऑन हाउ मेनी रेलवेज कॉरिडोर विल द स्पीड ऑफ रेल एक्सपेक्टेड टू रीच अप टू 200 किलोमीटर्स. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने रेलवे कॉरिडोर्स जो हैं वो बेसिकली एक्सपेक्टेड है जो 200 किलोमीटर की रेंज के लिए. तो ये है फ्रेंड्स 9 रेलवे एक्सपेक्टेड कॉरिडोर्स. तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है. द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, टोल फ्री नंबर ऑफ रेलवेज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स विल बी. रेलवे सिक्योरिटी पर्पज से कौन सा टोल फ्री नंबर रेलवे ने लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता दूं 182 रेलवे ने सिक्योरिटी पर्पज से ये नंबर लॉन्च किया है. तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? डी. ये है हमारा सही जवाब. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर रेलवे सेफ्टी इन कमिंग 5 years. अगले 5 सालों में कितना प्रपोज्ड अनुमानित राशि है जो अगले 5 सालों में रेलवे सेफ्टी के लिए लगाई जाएगी? तो फ्रेंड्स ये है 1,27,000 करोड़ रुपीस. ओके, तो ये डेटा हमारा पहला ऑप्शन है जो है 127, 3 times 0, दैट इज 1,27,000 करोड़ रुपए. ओके, नेक्स्ट इज 7th नंबर क्वेश्चन. ट्रैक कैपेसिटी इज प्रपोज टू बी इंक्रीज बाय 10% टू हाउ मेनी किलोमीटर्स. तो ये कह रहा है कि ट्रैक कैपेसिटी जो है कितनी इंक्रीज की जाएगी, कितने किलोमीटर तक. ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1.38 लाख किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन ए हियर. तो ये है 1.38 लाख किलोमीटर. ये इतना प्रपोज किया गया है ट्रैक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 10%. ठीक है,
As per the rail budget 2015 and 16, how many kilometers of the track will be electrified? कितने किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करा जाएगा, मतलब कि विद्युतीकरण किया जाएगा? ये 2015 और 16 बजट में बताया गया है। तो आपको ये बताना है कि कितने किलोमीटर का करना है। तो फ्रेंड्स ये है 6608 किलोमीटर, 6608 किलोमीटर्स रेलवे लाइन विल बी इलेक्ट्रीफाइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो ये है सही जवाब। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 9, What's first bio vacuum toilets developed by Indian Railways is being used in? भारत की दुनिया की सबसे पहली वैक्यूम टॉयलेट जो है, जो इंडियन रेलवेज ने डेवलप की है, वो कहां पर यूज होगी? तो ये होगी फ्रेंड्स, एक ट्रेन चलती है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, ये उस ट्रेन में यूज होगी दुनिया की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट्स। तो जैसे कि आपको पता होगा, प्लेन में बायो वैक्यूम टॉयलेट्स यूज होती हैं, जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं और जो बोइंग प्लेन होते हैं, उन सब में बायो टॉयलेट्स यूज होती हैं। तो उसी के तर्ज पर अब रेलवे में भी राजधानी जो एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट इस ट्रेन में किया जाना बाकी है। नंबर 10 फ्रेंड्स, रेलवेज प्लान अ कैपिटल ऑफ हाउ मच करोड़ रुपीज इन रेल बजट 2016। रेल बजट 2016 में रेलवे ने कितने करोड़ रुपए का कैपिटल प्लान किया है? तो ये है 1,21,000 करोड़ रुपए का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.21 लाख करोड़ रुपीज। ओके, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, हाउ मच बजटरी सपोर्ट वुड बी गिवन टू द रेलवेज बाय द गवर्नमेंट दिस ईयर? इस साल रेलवे के लिए कितना बजटरी सपोर्ट दिया जाएगा? तो ये ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें 50,000 करोड़ रुपए का बजटरी सपोर्ट जो है वो रेलवे को दिया जाना है। सो योर आंसर इट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 50,000 करोड़ रुपीज, 50,000 करोड़। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, रेल यूनिवर्सिटी इज टू बी एस्टेब्लिश्ड एट इंडियन रेलवे एकेडमी एट फ्रॉम वेयर? तो आपको ये बताना है, रेलवे यूनिवर्सिटी जो कि स्टैब्लिश होने वाली है, इंडियन रेलवे एकेडमी जिसका नाम दिया गया है, वो कहां पर होने वाली है? तो ये है फ्रेंड्स बड़ोदरा, ये गुजरात में है। तो आपको याद रखना है बड़ोदरा में होने वाली है। ओके, नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स, 13 क्वेश्चन में कहा गया है कि रेलवे मिनिस्ट्री इंटेंड्स टू टेक अप द प्रायोरिटी प्रोविजन ऑफ पैसेंजर्स एमिनिटीज एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्टेशंस एट पिलग्रिमेज सेंटर्स इंक्लूडिंग। तो आपको यह बताना है कि रेलवे मिनिस्ट्री ने किन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो धार्मिक स्थल के स्टेशन हैं उनमें किस किस को इंक्लूड किया है, उनका एक्चुअली सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब उनका ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा सुंदर बनाया जा रहा है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेशन हैं? अमृतसर, चेनागनौर, वाराणसी एंड गया। तो आपको सही आंसर चुनना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर सारे के सारे जो रेलवे स्टेशन हैं इन सब का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा और ये धार्मिक स्थल यहाँ पर मौजूद है, इसलिए ऐसा होने वाला है। ओके, जैसा आपको पता होगा, अमृतसर स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, बनारस में गंगा घाट है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं। पिलग्रिमेज प्लेसेस का मतलब ये होता है कि वो धार्मिक स्थल जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उन स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज 14, Which among the following trains is not introduced in the railway budget of 2016 and 17? 2016 और 17 में कौन सी नई 3 ट्रेनें एडवाइस की गई थी, उसमें से ये कौन सी वाली है, कौन सी नहीं है? तो ये पूछा गया है कि कौन सी ट्रेन इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की गई। तो देखिए, तेजस इंट्रोड्यूस की गई थी, शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है। और हमसफर, उदय और तेजस, ये 3 ट्रेनें, नई 3 ट्रेनें इस बजट 2016 में, 16 और 17 में बताई गई हैं। तेजस है और हमसफर है एंड लास्ट वन उदय एक्सप्रेस। ठीक है, और कौन सी नहीं है? ये है शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 हियर। In the railway budget 2016 and 17, Suresh Prabhu introduced elevated suburban corridors
to be constructed in Mumbai. What are the name of the elevated suburban corridor to be constructed? तो देखिए मुंबई में कुछ सब अर्बन एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, तो आपको ये बताना है कहां कहां पर वो हैं। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है चर्चगेट बिरार, वजीराबाद जनकपुरी, सीएसटी पनवेल और वेस्टर्न रेलवे। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी। तो ये बेसिकली चर्चगेट बिरार और सीएसटी पनवेल, ये यहां पर एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 हियर। Who among the following has never been a रेलवे मिनिस्टर? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कभी रेलवे मिनिस्टर नहीं बना? इसका आपको चूज करना है। नीतीश कुमार, सुरेश प्रभु, सीके जफर सराफ एंड शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है वो कभी भी रेल मिनिस्टर नहीं बने हैं, बाकी सारे लोग बन चुके हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो रेलवे बजट 2016-17 पुट फॉरवर्ड टू इंक्रीज द लोअर बर्थ कोटा फॉर सीनियर सिटीजन्स बाय हाउ मच परसेंट? 2016 और 17 रेलवे बजट में जो लोअर बर्थ का कोटा था वो सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल से ऊपर होते हैं उनके लिए कितना परसेंट इंक्रीज किया गया? तो ये है 50% इंक्रीमेंट किया गया। 50% सीटें हैं वो अब आरक्षित होंगी जो सीनियर सिटीजन हैं, वृद्ध पुरुष हैं उनके लिए, वृद्ध पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए। तो सीनियर सिटीजन्स में दोनों लोग आते हैं, तो सी ऑप्शन है 50%। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। रेलवे बिल कमीशन लेंथ ऑफ न्यू ट्रैक्स इन दिस ईयर इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल रेलवे कितना किलोमीटर ट्रैक का नया ट्रैक बनाएगा? ओके, तो ये है 2800 किलोमीटर अगले साल में नया ट्रैक बनाया जाएगा। सो ऑप्शन डी दिस इज द करेक्ट आंसर, 2800 किलोमीटर। Next is friends, which institute has been chosen to design the passengers linen and bedding as announced in the rail budget 2015 and 16? 2015 और 16 के रेल बजट में ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो बेड का स्ट्रक्चर और जो हम लोग लेटते हैं ट्रेन में जिस सीट्स पर वगैरह पे सॉरी फ्रेंड्स, तो उसको डिजाइन कौन सा इंस्टीट्यूट करने वाला है? तो फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये डिजाइन करेगा NIFT, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये इंस्टीट्यूट जो है ये डिजाइन करेगा लेनिन एंड बेडिंग। जैसे कि आपको पता होगा कि आप अपने घर में रहते हैं तो आपका जो बेड का डिजाइन होता है और जो भी बिस्तर वगैरह होता है उसको हम लेनिन एंड बेडिंग में कंसीडर करते हैं। तो ये सारी चीजें डिजाइन करेगा NIFT। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, NIFT। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मालवीय चेयर फॉर रिसर्च इन रेलवे टेक्नोलॉजी was announced in the rail budget 2015 and 16. This chair would be established in which central university? So this answer that is बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में ये एस्टेब्लिशमेंट होगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मालवीय चेयर है वो रेलवे में रिसर्च पर्पज से कहां पर बनाई जाएगी, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से बनाई जाने वाली है? तो ये जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाई जाने वाली है। आपको एक चीज और पता होगी फ्रेंड्स कि BHU के संस्थापक कौन है? ये है मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना की उपाधि भी दी गई है। तो मैं आपको बता दूं BHU के फाउंडर भी हैं ये मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं BHU। ये बनारस में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन फ्रेंड्स। विच इंस्टीट्यूट वाज चूजन टू डिजाइन यूजर फ्रेंडली लैडर्स फॉर क्लाइंबिंग अपर बर्थ टू हेल्प सीनियर सिटीजन्स एज अनाउंस्ड इन द रेलवे बजट 2015 एंड 16? रेलवे बजट 2015 और 16 में जो साइड में सीढ़ियां लगी हुई होती हैं ऊपर की बर्थ पर चढ़ने के लिए, तो उनको डिजाइन कौन सा इंस्टीट्यूट करने वाला है? तो ये किसको प्रपोजल दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन, जिसको नाम दिया है NID।
नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन इसको हम कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा NID। ठीक है, नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, सैटेलाइट रेलवे टर्मिनल्स विल बी सेटअप इन। सैटेलाइट रेलवे टर्मिनल्स जो हैं वो कितने सिटीज में सेटअप होने वाले हैं? तो ये फ्रेंड्स 10 सिटीज में सेटअप होंगे। सैटेलाइट रेलवे टर्मिनल्स ये 10 सिटी में, 10 शहरों में बनाए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10 सिटीज। नेक्स्ट इज 23 क्वेश्चन हियर, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। तो आपको ये बताना है कि नॉर्दर्न रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर से जरूर इसको याद रखना है। ये है न्यू दिल्ली में। तो नई दिल्ली में, जिसको हम न्यू दिल्ली कहते हैं, वहां पर नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर बना हुआ है। नेक्स्ट इज ट्रेन रनिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज नोन एज। बांग्लादेश और भारत के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका क्या नाम है? ये है फ्रेंड्स मैत्री एक्सप्रेस, ऑप्शन सी हेयर। सॉरी फ्रेंड्स, तो मैत्री एक्सप्रेस जो है ये बांग्लादेश और भारत के बीच में चलती है। 25 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, द रेल मिनिस्टर अनाउंस्ड इंटेंशन टू सेट अप एन इनोवेशन काउंसिल फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस री इंजीनियरिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ स्पिरिट ऑफ इनोवेशन इन रेलवेज इन द रेल बजट 2015-16। व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस काउंसिल? तो देखिए, रेलवे मिनिस्टर ने एक इनोवेशन काउंसिल सेटअप किया है जो 2015 और 16 में भी उसका नाम लिया गया है, 2015 और 16 रेल बजट में। तो आपको ये बताना है कि उस इनोवेशन काउंसिल का नाम क्या है। विकल्प, कायाकल्प, ई सुविधा और माई रेलवे हब। तो इसका करेक्ट आंसर है, सही जवाब है कायाकल्प। कायाकल्प जैसा कि नाम है इसका, किसी चीज की कायाकल्प करना मतलब उसमें रीफॉर्मेशन करना। तो ये है सही जवाब इसका। तो ये इनोवेशन काउंसिल जो है ये सेटअप होनी है रेलवे मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट इज 26 ईयर फ्रेंड्स, द ट्रैक कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ट्रैक कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो ट्रैक की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है? फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रेन ऑन द ट्रैक, जो ट्रैक पर ट्रेन के फास्टर मूवमेंट करने के लिए, या बाय यूजिंग मोर पावरफुल इंजन्स, या फिर हम इंजन्स, बहुत पावरफुल इंजन्स को यूज करें तो ट्रैक की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक है, तो होगा ऑल ऑफ द एबव। यही इसका सही जवाब है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द ऑपरेटिंग रेशियो फॉर रेलवेज फॉर 2015 एंड 16 फाइनेंशियल ईयर दैट वाज अनाउंस्ड इन द रेलवेज बजट 2015 एंड 16। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि ऑपरेटिंग रेशियो कितना है। तो ये है फ्रेंड्स 88.5%। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो कितना है? 88.5%। नेक्स्ट बात करते हैं, द चार्ट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ ट्रैक इज नोन एज। जो भी ट्रैक की कंडीशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक चार्ट प्रिपेयर होता है, उस चार्ट को क्या नाम दिया जाता है? तो ये एक रेलवे से रिलेटेड सिविल इंजीनियर्स इसको अच्छे से जानते होंगे। तो एक चार्ट प्रिपेयर्ड होता है, तो उसको फ्रेंड्स कहा जाता है हलाडे चार्ट। तो आपको केवल यही याद करना है कि हलाडे चार्ट बेसिकली क्यों प्रिपेयर होता है। ये जो भी ट्रैक होता है, जैसे ये ट्रैक है, तो इसकी कंडीशन क्या है करंट टाइम में, इसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं हलाडे चार्ट। 29, द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग इन इंडिया इज द सिस्टम। भारत में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन सिग्नलिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये है ऑब्सोल्यूट ब्लॉकिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ऑब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। ये आपको याद करना है कि अभी मोस्ट कॉमन सिग्नलिंग सिस्टम कौन सा है, ये है ऑब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स फॉर टुडेज, रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहां पर है? तो फ्रेंड्स ये जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है ये बड़ोदरा में है। बड़ोदरा में एक जगह है लाल बाग। लाल बाग जो है ये गुजरात में पड़ता है। ये यहाँ पर रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है
ये है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हैं 30 क्वेश्चंस और आपको इनको एक बार देख के जरूर जाना है पेपर देने जिन जिन लोगों का है। और इसी तरह से हम रोज आपके लिए 2 से 3 सेट्स बनाने की जरूर कोशिश करेंगे और उसमें जीएस के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। और आपको मैं कुछ सजेशन देना चाहूंगा रेलवे एग्जाम्स के लिए कि आप प्रीवियस ईयर की कोई भी सेट उठा लीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर के सेट में क्या करना है आपको, जस्ट जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको बनाना है। जीएस के क्वेश्चंस बना लीजिएगा और मैथ और रीजनिंग इनको रिवाइज जरूर करते रहिएगा। और ट्रिग्नोमेट्री जितना हो सके आप इस चैनल से कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके इसके बाहर से क्वेश्चंस आने की कोई संभावना नहीं बनती। सो फ्रेंड्स, आपको हमारे कंटेंट्स कैसे लगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जरूर कीजिए, +1 दीजिए लाइक पर। एंड फ्रेंड्स कमेंट करिए, अगर आपका कोई भी क्यूरी है हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो to all of your friends. Okay, and for the new users, subscribe this channel for more regular updates. Thank you friends, have a nice day.